बहुव्रीहि समास आप सबने अध्ययन कर लिया। आज चार्थे द्वंद्व, कौन सा समास पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। इसका मुख्य सूत्र है चार्थे द्वंद्व और एक ही सूत्र है। द्वंद्व समास का एक ही सूत्र है और वो सूत्र है चार्थे द्वंद्व। चार्थे सप्तमी का एक वचन, द्वंद्व प्रथमा का एक वचन। चस्य अर्थः चार्थः तस्मिन् चार्थे। चकार का अर्थ वह है चार्थ। अनुवृत्तियाँ आ रही हैं, विभाषा सुख समास, ठीक है। अर्थ होगा सूत्र का। अच्छा, और इसमें अनेक मन्य पदार्थे से अनेकम की अनुवृत्ति आएगी मंडूक प्लुत गति से। अनेकम की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से चार्थे द्वंद्व में जाएगी। मंडूक प्लुत गति से अनुवृत्ति आप लोग जानते ही हैं कि जिस प्रकार से मेढक उछल उछल के चलता है, निरंतर नहीं चलता, इसी प्रकार से जिन पदों की अनुवृत्तियाँ दूर दूर तक मध्य मध्य में जाएं उसे क्या कहते हैं? मंडूक प्लुत गति, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी अनुवृत्ति भी आती है। अर्थ होगा सूत्र का चार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च द्वंद्वश्च समासो भवति, ठीक है ना। चार्थे वर्तमानम, चकार के अर्थ में वर्तमान अनेक समर्थ सुबंतों का परस्पर समास होता है और वह द्वंद्व समास होता है। तो च तो अव्यय है पर उसका भी अर्थ है। तो च के चार अर्थ हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब एक ही सूत्र है तो इसके दो भेद कैसे हो जाते हैं, है ना, इतरेतर और समाहार। अभी तक आपने जितने भी पढ़े तो उनमें तो क्या था, सूत्र के कारण से कहीं द्वितीय तृतीय नय इत्यादि उसके भेद हो रहे थे, किंतु द्वंद्व समास के दो भेद तो हैं पर सूत्र एक ही है, तो वो अर्थ के कारण से हैं। तो च के चार अर्थ हैं, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार। समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर, समाहार। समुच्चय जैसे आप जान ही रहे हैं, है ना, कि इकट्ठा होना, तो ये मतलब एक साथ सारी चीज़ें बोलते गए। जैसे आप एक मंत्र पढ़ते हैं अंत्येष्टि संस्कार में, है ना, गाम च अश्वम च, ठीक है ना, कि गौओं को भी, घोड़ों को भी, पशुओं को भी, मतलब सबको है वो ले जाता है। वैवस्वतो न तृप्यति सुराया इव दुर्मदि है। तो इस प्रकार से तो मतलब ये भी तो ये सबको इकट्ठा कर लेना, ये क्या है? समुच्चय है। अन्वाचय में ये होता है कि एक की प्रधानता होती है और दूसरे का अप्रधानता होती है। जैसे, है ना, ग्रामम गच्छ भिक्षाम च आनय। जैसे आप लोग सामान्य से कहते हैं कि वहाँ जाइए और वहाँ से यदि ये हो तो ये भी कर लेना, तो है तो वो भी, ठीक है ना। किंतु जैसे आपने सूत्र पढ़ा ना, ये जो क्यंग प्रत्यय होता है जिसमें हल का लोप होता है, कौन सा सूत्र है ये? भृषादिभ्यो पश्च हलः है कि भृषादियों से च्वि प्रत्यय क्यंग प्रत्यय होता है और हल का लोप होता है। तो तात्पर्य क्या हो गया? इसमें जो चकार है वो किसके लिए है कि यदि उसमें हल होगा तो लोप होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस बार से ग्राम जा रहे हो हैं, यदि बीच में भिक्षा मिले तो उसको भी ले लेना, तो ये क्या होता है? अन्वाचय होता है। और इतरेतर, इतर है ना, उसमें दोनों की प्रधानता रहती, दोनों का मतलब राम और लक्ष्मण दोनों चीज़ें, ठीक है ना। तो समुच्चय निकल के ये और ये दोनों एक साथ, ठीक है। और उसी में ही समाहार हो जाता है। समाहार और इतरेतर बस इतना ही अंतर है कि इतरेतर में क्या होगा कि जितने पद होंगे उतनी विभक्ति हो जाएगी, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसके हिसाब से हो जाएगा। किंतु समाहार में सबका एकत्रीकरण तो होता है, किंतु उसमें एक वचन और नपुंसक लिंग ही होता है। तो उसमें तो पूरे समाहार अर्थ की प्रधानता हो जाती है और इतरेतर में दोनों की प्रधानता रह जाती है। इस कारण से ये दो विभाग बन जाते हैं। तो जो अन्वाचय है और समुच्चय है, इनमें परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष नहीं होते हैं वो, इसलिए वो पद समर्थ नहीं होते हैं कि ये कर लेना ये भी कर लेना, तो इनमें समर्थता नहीं है परस्पर। इसी प्रकार से ये भी तो मतलब इस तरह से मतलब बहुत सारे हो गए, तो उनमें भी परस्पर उन दोनों का सामर्थ्य न होने के कारण से
समुच्चय और अन्वाच्य इन दोनों में परस्पर सामर्थ्य न होने से इन अर्थों में समास नहीं होता है, किंतु इतरेतर और समाहार में परस्पर सामर्थ्य होने से इन दोनों में समास हो जाता है। ठीक है, बाकी इसका विस्तृत विवेचन आप लोग जब आगे काशिका महाभाष्य इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि उनमें सामर्थ्य क्यों नहीं है, किस प्रकार से है। तो सामान्य से आप इतना समझ के रखिए कि इन दो अर्थों में सामर्थ्य नहीं होता है, अतः समास नहीं होता, और इन दोनों में सामर्थ्य होता है, इसलिए इनका समास हो जाता है। ठीक है, अब उसमें भी इतरेतर में क्या होता है कि जितने पद होते हैं उसके अनुसार विभक्ति और वचन हो जाते हैं, किंतु और जो पद होगा जैसा होगा पर वाला उसके अनुसार लिंग भी हो जाएगा। किंतु समाहार द्वंद्व में क्या होता है, हमेशा एक वचन और नपुंसक लिंग ही होता है। उसमें भी कुछ परिगणित कर दिए गए हैं। आगे आप द्विगुरेक वचनम के बाद सूत्र द्वंद्वश्च प्राणितुर्य से नांगाना, तो वहाँ पर एक प्रकरण चला है कि इन द्वंद्वों का तो क्या होता है, समाहार मतलब एकवत भाव हो गया। तो एकवत भाव होने का मतलब क्या है कि वो समाहार हो गया, और फिर ऊपर से नपुंसकम सूत्र बना दिया कि उनमें नपुंसक लिंग होता है। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास का है। तो इतरेतर का उदाहरण है रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ। तो राम और लक्ष्मण दो हैं। इसी प्रकार रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च इति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। यहाँ बहुवचन हो जाएगा क्योंकि चार हैं, बहुवचन है। समाहार में है पाणी च पादौ च इति पाणिपादम। तो जो प्राण्यंग होते हैं उनका समाहार द्वंद्व होता है द्वंद्वश्च प्राणितुर्य सेनांगा नाम। द्वंद्वश्च प्राणितुर्य सेनांगा नाम तात्पर्य क्या हो गया कि प्राणी अंग वाले, तूर्य अंग वाले, तूर्य मतलब वाद्य होता है, सेना अंग वाले जो होते हैं उनका जो द्वंद्व समास होगा उनको एकवत भाव होता है। तो इसी प्रकार से आगे और भी परिगणित कर दिए गए हैं। तो पाणी दो हैं, पाद भी दो हैं, तो बहुवचन होना चाहिए था, किंतु प्राण्यंगों का जब आप समास करेंगे तो हमेशा उनमें क्या होगा, एकवत भाव होगा। जब एकवत भाव होगा तो नपुंसकम से नपुंसक लिंग भी होगा। तो पाणी च पादौ च, इन चारों का क्या हो गया, यहाँ पर समाहार हो गया। तो ये हमारी विवक्षा पर भी है कुछ कुछ और कुछ का। तो विवक्षा पर ही जैसा लोक में प्रचलित रहा कि इनमें हमने समाहार विवक्षित कर दिया तो समाहार हो गए, जिनमें हमने समाहार विवक्षित नहीं किया उसमें सबके हमने वो रख दी, वो इतरेतर हो। तो सिद्धि करने में कुछ वो नहीं है। राम सु लक्ष्मण सु समास इत्यादि करके अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक कर दिया, राम लक्ष्मण, उसके पश्चात औ वृद्धि करके राम लक्ष्मण। जस लाएंगे तो राम लक्ष्मणा, हाँ एक वचन तो होगा नहीं इतरेतर द्वंद्व में। समाहार में क्या हुआ, पाणी च पादौ च, पाणी आगे औ, पाद आगे औ, फिर दोनों में दोनों का समास किया, समास करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक किया, पाणी पाद, और उसके पश्चात हाँ सुला करके कर दिया। तो पाणी क्योंकि द्विवचन था इसलिए पाणी दीर्घ था, विग्रह में हमने पाणी च पादौ च किया, किंतु जब हम स्थिति रखेंगे तो क्या रखेंगे, पाणी आगे सु, पाद आगे सु। ठीक है, नहीं पाणी आगे औ, पाद आगे औ, और फिर अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करके उसके बाद फिर पाणी पादम बन जाएगा। ठीक है, तो ये चार थे द्वंद्व सूत्र है। और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में ही द्वंद्वश्च प्राणितुर्य सेनांगा नाम के आगे से जो प्रकरण चलता है विभाषा समीपे तक, ये समाहार द्वंद्व का प्रकरण है। उसके पश्चात भी एक वार्तिक परिभाषा है, सर्वो द्वंद्वो विभाषा एकवत भवति। सर्वो द्वंद्वो विभाषा एकवत भवति, कि सभी द्वंद्व समास विकल्प करके एकवत भाव को होते हैं। तो जैसे अष्टाध्यायी में इतने बड़े बड़े पद में भी हम एक समाहार द्वंद्व कर लेते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनमें बड़े बड़े पद हैं किंतु अंत में क्या है, वहाँ पर समाहार द्वंद्व है। तो वो इसी परिभाषा के कारण से है कि सभी द्वंद्व विकल्प से एकवत भाव को हो सकते हैं, किंतु ये जो है प्राण्यंग अनुवादे चरणानाम इत्यादि, इनमें तो एकवत भाव ही रहता है, अर्थात इनमें हमेशा समाहार द्वंद्व ही रहता है। ठीक है, अब इसके पश्चात अगला सूत्र है। यहाँ तक समास तो हो गया। अब दो पदों का समास हो रहा है अथवा तीन पदों का समास हो रहा है, तो समास होने पर किस पद को हम पूर्व में रखें और किस पद को हम पर में रखें, इसके निर्धारण करने के लिए
ये आगे का प्रकरण चला है। ठीक है, सामान्य रूप से इसे हम लोग पूर्व निपात और पर निपात, किसका पूर्व में निपात होगा किसका पर में निपात होगा, ये प्रकरण है। ये उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम प्रथमा का एक वचन, पूर्वम प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति समासः की आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, उपसर्जन संज्ञकम समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। समास में उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है ना, समास में उसी का ही पूर्व में प्रयोग होगा। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, कि समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट है वही उपसर्जन संज्ञक होगा। जैसे द्वितीया श्रितातीत पतितगता में द्वितीया प्रथमा से निर्दिष्ट है तो द्वितीयांत पद की उपसर्जन संज्ञा होगी, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी वही पूर्व में होगा। इसी प्रकार से आपको सारे आगे उदाहरण बताए गए हैं। अव्यय भाव समास में अव्ययम प्रथमा से निर्दिष्ट है, इसलिए अव्यय पूर्व में होते हैं, और जहाँ जहाँ अव्यय पूर्व प्रथमा से नहीं है, जैसे प्रतिना इत्यादि में, तो वहाँ पर सुप प्रति इत्यादि बाद में हो जाता है उनका निपात। तो ये इस प्रकार से है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कष्टश्रितः है ना, उपकुंभम इत्यादि उदाहरण इसके बन जाएंगे। राजदंता दिशु परम, उपसर्जनम की अनुवृत्ति 31 तक, पूर्वम की अनुवृत्ति 38 तक। राजदंतादिषु सप्तमी का बहुवचन, परम प्रथमा का एक वचन। राजदंतः आदिर्येषां ते राजदंतादयः, तेषु राजदंतादिषु। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। अर्थ करेंगे, राजदंतादिषु गणपठितेषु शब्देषु उपसर्जनम परम प्रयोक्तव्यम, कि राजदंतादि गण में जो शब्द पढ़े गए उनमें तो जो उपसर्जन संज्ञक है वो पूर्व में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? पर में होगा। उदाहरण है जैसे राजदंतः, अग्रे वणम, तो दंतानाम राजा इति राजदंतः। तो यहाँ पर दंतानाम राजा, दंत षष्ठी था और षष्ठी प्रथमा से निर्दिष्ट है, इसलिए राज्य पुरुषा, राजपुरुषा में जैसे राज पहले में जाता है, उस पर यहाँ भी क्या होना चाहिए था? दंत राजा बनना था, किंतु राजदंतादिषु परम में कुछ ऐसे शब्द पढ़ दिए गए जिनका कि पर में निपात होगा। तो राजदंतः। वनस्य अग्रे इति अग्रे वणम, वनाग्रम होना चाहिए था किंतु अग्रे वणम हो गया। तो यहाँ पर भी अग्रे तो इसी प्रकार से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अग्रे वनम था, एक सूत्र है, वनम पुरगा मिश्रका सिद्रका सारिका कोटरा ग्रेभ्य। अग्र से उत्तर वन शब्द के नकार को णकारादेश हो जाता है, इससे णत्व होकर के बन गया अग्रे वनम। तो ये तो तत्पुरुष और अव्ययभाव सामान्य रूप से बात हो गई। अब द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों की प्रधानता है, और यदि हम सूत्र की दृष्टि से देखें तो अनेकम प्रथमा से निर्दिष्ट है, तो अनेकम जिन पदों का समास हो रहा है तो सभी उपसर्जन संज्ञक हैं। वैसे देखें तो दोनों पद प्रधान हैं, किंतु सूत्र की दृष्टि से देखें तो दोनों ही पद उपसर्जन हैं। बहुव्रीहि समास में भी दोनों ही पद उपसर्जन है, जितने पदों का समास करेंगे सब उपसर्जन होंगे। अब इनमें क्या व्यवस्था होगी, द्वंद्व समास में क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए सूत्र है द्वंद्वे घी। द्वंद्वे सप्तमी का एक वचन, घी प्रथमा का एक वचन। द्वंद्व समास से घी संज्ञकम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक पद है उसको पूर्व में निपात होता है। जैसे उदाहरण है पटु गुप्तौ, मृदु गुप्तौ, पटुश्च गुप्तश्च इति पटु गुप्तौ, मृदुश्च गुप्तश्च इति मृदु गुप्तौ। तो पटु गुप्त दो हैं, तो घी संज्ञा किसकी है? किससे? जो इकारांत उकारांत शब्द हैं, ह्रस्व इकारांत उकारांत, उन्हीं की घी संज्ञा होगी, तो इनमें उनका पूर्व में निपात हो जाएगा। ठीक है, पटु गुप्तौ मृदु गुप्तौ। ठीक है, अगला सूत्र है अजाद्य दंतम। पटु गुप्तौ का अर्थ क्या हो गया? चतुर और गुप्त। मृदु गुप्तौ है ना, विनम्र और गुप्त। अजाद्य दंतम प्रथमा का एक वचन। अच आदिर यस्य तत् अजादि, अत अन्ते यस्य तत् अदंतम, अजादि चादह अदंतम च इति अजाद्य दंतम। कर्मधारय समास, पहले बहुव्रीहि फिर कर्मधारय समास। बोलिए एक बार फिर से। अच आदि यस्य तत् अजादि, अत अन्ते यस्य तत् अदंतम, अजादि चादह अदंतम च इति अजाद्य दंतम। फिर से बोलिए।
स नहीं, तत् अजादि, तत् अदंतम, अजादि दंतम। ठीक है, अच आदि में जिसके वो अजादि और अत अंत में है जिसके वो अदंत है, और वही अजादि हो वही अदंत हो, अलग अलग शब्द नहीं, वही अजादि हो और वही अदंत हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अजाद्य दंत। ठीक है, अर्थ करेंगे। द्वंद्वे के और पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है। द्वंद्व समासे अजाद्य दंतम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। ठीक है, पहले वाले सूत्र में घी संज्ञक क्या था? यदि किसी शब्द में घी संज्ञा है ही नहीं किसी समास में, तो क्या करेंगे? जरूरी थोड़ा कि सब में घी संज्ञक शब्द रहेंगे ही रहेंगे। जैसे रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च, इसमें तो कोई भी घी संज्ञक नहीं है, तो किसका पूर्व में निपात करें? तो उसकी भी व्यवस्था आगे देंगे। तो अब जो शब्द अजादि भी है और अदंत भी है, तो ऐसा शब्द पूर्व में चला जाएगा। जैसे उष्ट्रश्च खरश्च इति उष्ट्रखरम, उष्ट्र शशकम। यहाँ पर उष्ट्र शब्द कैसा है? उ अजादि है और वही अदंत है, उष्ट्र अ अंत में है। ठीक है, खर क्या है? अदंत तो है पर अजादि नहीं है। तो यदि अजादि और है ना अदंत इस ढंग के शब्द होंगे, तो उनमें जो शब्द अजादि भी है और अदंत भी है उस शब्द का पूर्व में निपात होगा। बात समझ में आ गई? अभी जो उष्ट्रखरम है, उष्ट्र शशकम है, ये विभाषा, वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यंजन, पशु, शकुन्यश्व, वडव, पराधरोत्तराणाम, इसमें आया शब्द पशु, है ना, पशुवाची। तो ये सब पशुवाची हैं, तो इनका भी द्वंद्व समास विकल्प से समाहार द्वंद्व होता है इनमें, इसलिए उष्ट्रखरम उष्ट्र शशकम बन गया। अच्छा, मान लीजिए यदि कोई शब्द ऐसा है जिसमें 2-3 ऐसे शब्द आ जाएं जो कि अजादि भी और अदंत भी हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे? तो उसमें कह दिया बहुषु अनियम। हाँ, उसमें फिर अनियम होगा कि दोनों में से कोई भी पहले जा सकता है। ठीक है, जैसे एक शब्द है आपका उष्ट्रश्च रथश्च इंद्रश्च, उष्ट्र रथ इंद्र, जिसमें उष्ट्र शब्द भी अजादि अदंत है, इंद्र शब्द भी अजादि अदंत है। पर हाँ इतना है कि रथ पहले नहीं जाएगा, तो कभी उष्ट्र पहले चला जाएगा और कभी इंद्र पहले चला जाएगा, तो उष्ट्र रथेंद्र भी बन जाएगा और इंद्र रथोष्ट्राह भी बन जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई ना? कि यदि किसी उसमें समास में 2-3 ऐसे पद आ जाएं तो उनमें बस अजादि अदंत पहले रहेगा और जो शेष हैं वो बाद में रहेंगे, तो उनमें से पारी पारी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से अभी आपको बताया कि जिसमें अजादि अदंत भी ना हो, घी संज्ञक भी ना हो, ऐसे भी शब्द हो सकते हैं, तो उनके लिए सूत्र दे रहे हैं अल्पाचतरम। अल्पाचतरम प्रथमा का एक वचन। अल्पः अच यस्मिन् तत् अल्पाच बहुव्रीहि, द्वे इमे अल्पाची इदम अनयोः अतिशयेन अल्पाच तत् अल्पाचतरम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अयम अल्पाच अयम अल्पाच, अनयोः अयम अतिशयेन अल्पाच इति अल्पाचतरम। तो ये सामान्य से सारी व्यवस्था 2 के लिए कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने 2 में किया। यदि कोई 3 या 4 का होगा तो उसमें भी देखा जा सकता है। तो अल्प अच अल्पाच हुआ, वो भी अल्पाच है वो भी अल्पाच है, किंतु उन दोनों में ये ज़्यादा अल्प अच वाला है वो पूर्व में चला जाएगा। ठीक है, तो समास जब हम करते हैं तो समास करने में जिस पद में सबसे कम अच होगा वही सबसे पहले होगा। जैसे प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च, प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च, अब इसमें सबसे कम अच किसमें है? प्लक्ष में या न्यग्रोध में? प्लक्ष में कितने अच हैं बताओ? 2। न्यग्रोध में कितने हैं? न्यग्रोध में कितने हैं? 3। और प्लक्ष में कितने हैं? 2। किसका पूर्व में निपात होगा? प्लक्ष का। ठीक है, तो प्लक्ष न्यग्रोधौ। इसी प्रकार आपका शब्द है धव खदिर पलाश, इसमें सबसे अल्प अच कितने में है? धव में है, इसलिए धव खदिर पलाशाह, इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, ठीक है, तो राम में तो अल्प अच ठीक है, किंतु भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इनमें तो बराबर अच्छे हैं। अब इन सब में क्या करेंगे? हैं, तो राम तो पहले हो गया,
अब उसको फिर हम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वार्तिक दी है, अभ्यर्हितम च, अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति, अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति। अभ्यर्हितम माने पूजित। तो मान लीजिए जैसे कई सारे हैं, उनमें जो सबसे अधिक पूजित व्यक्ति है वो उसका पहले आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से भ्रातुश्च ज्यायसः, राम लक्ष्मण के लिए ये वाली वार्तिक है, भ्रातुश्च ज्यायसः। उस क्रम से, किस क्रम से? जो जितना बड़ा है, राम सबसे बड़े, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं? नहीं, पर जो भी हो इसी रूप में ही माना जाता है। और फिर पूजित के हिसाब से भी चला जाएगा। और उधर में देखो, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव है। अब इसमें यदि हम अल्पास्त्रम लगाने लगे तब तो भीम का पहले जाना चाहिए है, पर वही भ्रातुश्च ज्यायसः कि जो जिस क्रम से है बड़ा, तो सबसे अधिक अच्छी युधिष्ठिर में है, पर हम युधिष्ठिर का पहले लेते हैं। ठीक है। अभ्यर्हितम च के लिए जैसे माता पिता दोनों समान अच वाले हैं, इनमें क्या करेंगे? तो माता पिता से ज़्यादा पूजनीय है। क्यों? श्लोक है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तो पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते, है ना। उपाध्यायान 10 उपाध्याय मिलाकर के आचार्य, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता, 100 आचार्य मिला करके एक पिता का स्थान है। और सहस्रम तो पितॄन् माता, 1000 पिताओं को मिला करके एक माता का स्थान है। गौरवेण अतिरिच्यते, इतना महत्वपूर्ण स्थान माता का है। तो माता और पिता में किसका अधिक पूजनीय स्थान है? माता का। इसलिए माता पूर्व में है और पिता बाद में, तो माता पितरौ। लिख गया श्लोक, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। ठीक है। इसी का तो लगभग शरम पूर्वम भ्रातुश्च ज्यायसः अभ्यर्हितम पूर्वम, ये सब भी और हैं इस प्रकार से कि जहाँ पर एक जैसे हैं तो बड़े भाई के हिसाब से होगा, जो पूजनीय है वो पूर्व में हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी वार्तिकें भी इसमें हैं। और कहीं पर इस प्रकार से है कि कोई अल्पच वाला है, एक घी संज्ञक है, फिर कोई किसी प्रकार का है, अजाद्य दंत है, तो तीनों हो गए, एक घी संज्ञक हो गया और समान अच वाले हो गए, फिर कोई अजाद्य दंत हो गया। इन सब में क्या करोगे? तो इन सब में वही अनियमः, क्योंकि किसी का भी पूर्व में निपात हो सकता है। तो और फिर उसमें पर वाला भी देख लेंगे। उसमें क्या देख लेंगे? मान लो घी संज्ञक है और अल्पाच है, तो अल्पाच पहले चला जाएगा, घी संज्ञक उसके बाद हो जाएगा, फिर वो पहले हो जाएगा। तो विप्रतिषेध परम कार्यम के अनुसार भी हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो द्वंद्व समास के लिए हो गया, द्वंद्वे घी अजाद्य दंतम अल्पाच तरम। अब बहुव्रीहि समास में क्या करेंगे? उसमें भी सभी पद उपसर्जन होते हैं, किसका पूर्व में निपात करें? उसके लिए सूत्र सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। सप्तमी विशेषणे प्रथमा का द्विवचन, बहुव्रीहौ सप्तमी का एक वचन। सप्तमी च विशेषणं च इति सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि समासे सप्तम्यंतम विशेषणं च पूर्वं प्रयोक्तव्यम। बहुव्रीहि समास में जो सप्तम्यंत हो अथवा जो विशेषण हो उसका पूर्व में निपात होगा। ठीक है। जैसे हम चित्राह गावः यस्य, तो गौवें तो विशेष्य हो गई, और कैसी गौवें? चित्रित गौवें, तो पूर्व में क्या हो जाता है? चित्र। चित्राह गावः यस्य, बस समझ में आ गई। तो जो विशेषण होता है वही पूर्व में होता है। सप्तम्यंत का है कंठे स्थितः कालः यस्य स कंठे कालः। वैसे बहुव्रीहि समानाधिकरण ही होता है, क्योंकि सभी में समान विभक्तियां होती हैं विग्रह वाक्य में, किंतु व्यधिकरण बहुव्रीहि भी होते हैं, जो आपको बाद में काशिका में बताया जाएगा। कुछ वार्तिकें हैं। तो कंठे स्थितः कालः यस्य, यहाँ पर वार्तिक से समास होता है। सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य उत्तरपद लोपश्च।
सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य उत्तरपद लोपश्च। सप्तम्यंत का और उपमान वाची का है ना समास होता है, पूर्व पद में हो तो, और उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो कंठे स्थित ही सप्तम्यंत है, कंठ में स्थित है काल जिसका है, तो कंठ स्थित काल और उत्तर पद का लोप हो गया तो स्थित का लोप हो गया, क्या बन गया? कंठे कालः। और कंठे सप्तम्यंत है, उसके पूर्व में निपात हो गया। इसी प्रकार उरसी लोमा है ना, उरसी स्थितान वर्तन्ते लोमानि यस्य, है कि छाती में लोम है जिसके, तो यहाँ पर भी उरसी सप्तमी है तो उरसी लोमा। इन सब में भी विभक्ति का लुक होना चाहिए था समास होने पर। तो सूत्र है अमूर्ध मस्तकात स्वांगाद कामे, तो स्वांगवाची शब्द हैं सब, कंठ उरस इत्यादि शरीर के अंग हैं। इनसे उत्तर जो विभक्ति है सप्तमी, उसका अलुक होता है, यानी उसका लुक नहीं होता है, इसलिए लुक यहाँ पर नहीं हुआ। चित्रगुह शबलगुह। निष्ठा प्रथमा का एक वचन, बहुव्रीहि और पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है। निष्ठांतम शब्द रूपम बहुव्रीहि समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। बहुव्रीहि समास में यदि कोई निष्ठांत शब्द है उसका पूर्व में निपात होता है। जैसे कटः कृतः अनेन इति कृतकटः, भिक्षा भिक्षिता अनेन इति भिक्षित भिक्षः, जिसने भिक्षा मांग ली। अवमुक्तः उपानत येन, जूते निकाल लिए है जिसने, जिसने जूता उतार दिया वो क्या कहलाएगा? अवमुक्तोपानत कह। तो अवमुक्त ये निष्ठांत पद है। सुब्रह्मण्यः आहूतः येन स आहूत सुब्रह्मण्यः, है ना, सुब्रह्मण्य निगत के द्वारा जिसने आह्वान कर लिया वो क्या हो गया? आहूत सुब्रह्मण्य। ये या में होता है कार्य, न सुब्रह्मण्य इत्यादि में, ठीक है। तो ये सभी कैसे शब्द हैं? निष्ठा प्रत्ययांत हैं, तो सब बहुव्रीहि समास है। अब उधर था आपका ऊढ़ रथ येन सह ऊढ़ रथः किया था ना, तो रथ को ढो लिया है जिसने, तो ऊढ़ रथः इस प्रकार से बनता है। तो जो भी निष्ठांत समास तो अनेक मन्य पदार्थ से होगा और अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करेंगे, उसके पश्चात पूर्व में किसका निपात होगा इसकी व्यवस्था करके हम आगे की स्वाद्युत्पत्ति कर लेते हैं। वाहिताग्न्यादिषु, वह अव्ययपदम आहिताग्न्यादिषु सप्तमी का बहुवचन। आहिताग्नि आदिर्येषां ते आहिताग्न्यादयः तेषु आहिताग्न्यादिषु। अनुवृत्तियाँ वही हैं, निष्ठा बहुव्रीहि पूर्वम। ते आहिताग्न्यादिषु निष्ठान्तं शब्द रूपम बहुव्रीहि समासे पूर्वम विकल्पेन प्रयोक्तव्यम। आहिताग्न्यादिषु शब्देषु निष्ठान्तं शब्द रूपम विकल्पेन पूर्वम प्रयोक्तव्यम बहुव्रीहि समासे। बहुव्रीहि समास में जो आहिताग्न्यादि गण पठित शब्द हैं उनका निष्ठांत का पूर्व में प्रयोग विकल्प से होता है। ऊपर वाले सूत्र ने क्या किया था? नित्य निष्ठांत का पूर्व में प्रयोग किया था, इसने क्या कर दिया? विकल्प से। तो आहिताग्नि भी बन जाएगा और अग्न्याहितः भी बन जाएगा। आहितः अग्नि ये न स आहिताग्नि, जिसने अग्नि का आधान कर लिया। आहिताग्नि और अग्न्याहितः दोनों बन जाएगा। अग्नि आहितः ये न अग्नि का आधान कर लिया है जिसने। आहितः में क्या धातु है? दुधाएं। आ उपसर्ग है, दुधाएं धातु है, तब प्रत्यय है, फिर दधाते ही सूत्र, उससे धा धातु को कित प्रत्यय के परे रहते ही आदेश हो जाएगा, तो ही बन जाएगा। जिससे आप अभिहित में सिद्धि आपको हमने बताई थी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही धातु है, ठीक है ना। तो आहितः बन जाएगा। इसी प्रकार जात पुत्रः पुत्र जातः, जातः पुत्रः यस्य, उत्पन्न हुआ पुत्र जिसको, तो जात पुत्रः तो निष्ठा से नित्य होना ही था, इससे पुत्र जातः भी बन जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? पुत्र जातः ऐसा भी बनेगा। तो पूर्व में निपात हुआ, तो आहितसु अग्निसु समास करके अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक करके आहिताग्नि है अग्न्याहिता। कडाराह कर्म धारये, कडाराह प्रथमा का बहुवचन, कर्म धारये सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति है वा पूर्वम।
कर्मधारय समासे कडारादयः शब्दाः पूर्वं वा प्रयोक्तव्याः। ठीक है, कर्मधारय समास में बहुरी समास भी समाप्त हो गया। कर्मधारय समास में तो निर्धारित क्या हुआ था, विशेषणम विशेषण, विशेषण पूर्व में, विशेषण बाद में। पर इसने कहा कि नहीं, कर्मधारय समास में जो कडारादि शब्द है, कडारा बहुवचन है ना, तो कडारादय, इसलिए बहुवचन होने से कडारादि गण लेंगे। तो उसमें कडारादियों का पूर्व में निपात विकल्प से होगा। तो कडारश्चासौ पिंगलश्च, कडारश्चासौ जैमिनिश्च इति कडार जैमिनि। तो कडार विशेषण है, जैमिनि विशेष्य है, तो विशेषण का ही पूर्व में निपात होना था उपसर्जनम पूर्वम से। इसने क्या कर दिया, विकल्प से कर दिया। तो क्या बन जाएगा, जैमिनि कडारः। कडार मने पीला, तो कडार जैमिनि ही, जैमिनि कडारः, पीला जैमिनि। तो इस प्रकार से इति द्वितीयः पादः समाप्तः, यह द्वितीय पद आपका समाप्त हुआ। इसी के साथ साथ समास प्रकरण भी समाप्त हुआ। समास प्रकरण में ये सूत्र जो है ये विधि सूत्र थे, समास विधान करने वाले। किंतु समास होने के पश्चात समासांत प्रत्यय भी होते हैं, वो भी समास प्रकरण के अंतर्गत ही रहेंगे, जो कि पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में है, समासांतः के आगे। और समास प्रकरण के अंतर्गत ही जो षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में अलुक प्रकरण है, वो भी क्या माना जाएगा, समास के अंतर्गत ही माना जाएगा। क्योंकि समास होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक होता है, जिसका कि अलुक प्रकरण में निषेध किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब ने जो 4 समास थे उन समासों का अध्ययन किया। उसके पश्चात जो समस्यमान पद थे, जिन पदों का हमने समास किया था, उनका कहाँ कहाँ निपात होवे, कहाँ पूर्व में निपात होगा, कहाँ पर में निपात होगा, उन सब की भी व्यवस्था इसके बाद की गई थी, जो कि आप सब ने पढ़ा। तो समास प्रकरण समाप्त होता है। इसके साथ ही आज का पाठ भी समाप्त।